हेलो एवरीवन। सो आज हम अपनी एरे सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन द एरे, किसी एरे के अंदर एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है। इस वाले वीडियो में हम चेकआउट करेंगे हाउ टू मॉडिफाई दोज एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है, एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना सीख लिया, अब वहाँ पे जाके उन्हीं वैल्यूज़ को अगर हमें मॉडिफाई करना हुआ तो हम कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ इट। सो मॉडिफाई एरे एलिमेंट्स यूजिंग डायरेक्ट एक्सेस। अच्छा, डायरेक्ट एक्सेस के बारे में ज़्यादा डेप्थ में जाना है तो लास्ट वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, ऑपरेशंस एक्सेसिंग एलिमेंट्स। ये पहली वीडियो है इस वाले पोर्शन की, इस वाले फेस की, जिसमें कि मैंने बताया था कि डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है। तो डायरेक्ट एक्सेस इज नथिंग स्पेशल, इट्स जस्ट इंडेक्स यूज करके किसी भी पोजीशन को एक्सेस करना। इट्स कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस इन द एरे। ठीक है, तो इसको चेकआउट करो, थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में समझ में आएगा। देन फिर आप इस वीडियो को स्टार्ट कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो हम तो कुछ नया इसमें बताने वाले हैं। सो लेट्स अज्यूम कि यार एक फ्रूट्स नाम की एरे है। ठीक है, एक फ्रूट्स नाम की एरे है, ये इसके इंडेक्सेस हैं। तो इसके अंदर कुछ फ्रूट्स की वैल्यू मैंने डाली हुई है, जैसे कि एप्पल हो गया, पीच हो गया, बनाना, वाटरमेलन या फिर ग्रेप्स। तो मैं यहाँ पे मेरा टास्क क्या है कि यहाँ पे जो एप्पल है उसकी वैल्यू को मैंने मॉडिफाई कर दिया स्ट्रॉबेरी में। ये हमारा प्लान है यहाँ पे कि मुझे मॉडिफाई एप्पल जो कि दूसरे इंडेक्स पे है इनटू द स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये हमारा टास्क यहाँ पे। तो डायरेक्ट एक्सेस कैसे कर सकते हैं और डायरेक्ट एक्सेस से कैसे इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक एरे नेम है और हमने सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर पोजीशन लिख दी। पोजीशन क्या हुआ? इंडेक्स। ये इंडेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर पोजीशन या फिर इंडेक्स लिख दिया और एरे का नाम लिख दिया। इससे आई कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर लोकेशन इन दी एरे। मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन या फिर इंडेक्स पे जाने के लिए ये सिंटैक्स लिखना पड़ता है। ये सिंटैक्स लिख दिया, फिर इसमें मुझे कौन सी वैल्यू डालनी है? रिक्वायर्ड वैल्यू टू बी इंसर्टेड। रिक्वायर्ड वैल्यू जो भी है, जो भी मुझे इंसर्ट करनी है, वो राइट हैंड साइड पर रहेगी। ठीक है, रिक्वायर्ड वैल्यू टू बी इंसर्टेड। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है हमारे लिए वो रिक्वायर्ड वैल्यू, तो वो हमने राइट हैंड साइड पर रखी हुई है। और जो पोजीशन जहाँ से मुझे एक्सेस मिल रहा है वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर रखा हुआ है उस एरे के लिए। ठीक है, तो इस केस में हमारे लिए एरे का नेम फ्रूट्स है, पोजीशन 2 है जहाँ पर मुझे वो वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू क्या है हमारी? स्ट्रॉबेरी। तो मैंने इधर सिंटैक्स को जोड़ के लिखा, तो अल्टीमेटली ऐसा कुछ बनेगा। फ्रूट्स एरे के अंदर सेकेंड इंडेक्स पे जाना है और उसके अंदर कौन सी वैल्यू डालनी है? स्ट्रॉबेरी। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा लिखेगा, एट इंडेक्स टू पुट द वैल्यू ऑफ स्ट्रॉबेरी। ऑलराइट, तो जब ये हो जाएगा, सिंटैक्स लिखेंगे, तब हमारी एरे कुछ ऐसी दिखेगी। सेकेंड इंडेक्स पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो दैट स्ट्रॉबेरी आ चुकी है। सो दिस इज हाउ यू अपडेट द एरे बाय यूजिंग डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, अब हम थोड़ा और एग्जाम्पल समझते हैं यूजिंग द इंटीजर एरे। ठीक है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे फ्रूट्स वाली एरे को अपडेट कर दिया था, अब हम देखेंगे इंटीजर एरे को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं यूजिंग द सिमिलर कंसेप्ट। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारी मार्क्स नाम की एरे है। ठीक है, और इसके अंदर ये ऊपर इंडेक्सेस लिखे हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे मॉडिफाई करनी है 0th वैल्यू एंड 5th वैल्यू। ऑलराइट, 0th वैल्यू एंड 5th वैल्यू का मतलब क्या हुआ? दिस इज माई 0th इंडेक्स, दिस इज माई 5th इंडेक्स। ठीक है, इन दोनों को मुझे मॉडिफाई करना है। सो व्हाट कैन आई डू इज आई कैन पुट मार्क्स 0, मतलब एरे का नाम, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, फिर अंदर जो भी वैल्यू है। ठीक है, अब मुझे कौन सी वैल्यू डालनी है? यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है, 0th पे 29 डालनी है, अभी 0th पे 16 है, 5th पे 7 डालना है, 5th पे अभी क्या है 14। तो मुझे यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ डालनी है। तो मैं मार्क्स के 0th इंडेक्स पे गया एंड आई पुट 29 देयर। मैंने 0th इंडेक्स पे जाके 29 वैल्यू डाल दी। ठीक है, फिर मैंने मार्क्स 5 मतलब 5th पोजीशन पे गया, फिर मैंने 7 वैल्यू भी उसके अंदर डाल दी। इससे क्या रिजल्ट आएगा? इससे कुछ ऐसी एरे आ जाएगी। देखो, अब हमने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, नई वैल्यू डाल दी है एग्जिस्टिंग को ओवरराइट करके उस इंडेक्स पे जिस पे मैंने बोला था 0 एंड 5 पे। ठीक है, आप थोड़ी माइक्रो एक्सरसाइजेस चेकआउट कर लेते हैं। सो हमारा पहला टास्क क्या है इस माइक्रो एक्सरसाइज में? इन द गिवन एरे एजेस पिक यंगेस्ट एंड मॉडिफाई इट्स वैल्यू टू 0। तो हमारे पास एक एरे है जिसका नाम एजेस है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी एजेस स्टोर होने वाली हैं। ठीक है, सो हमें पिक द यंगेस्ट एंड मॉडिफाई इट्स वैल्यू टू 0, मतलब कि मुझे इस एरे जो दे रखी है मुझे एजेस नाम की, इसके अंदर जाना है और मुझे चेक करना है कि यार यंगेस्ट कौन है इनमें से, मतलब कि इनमें से सबसे यंग जवान कौन है, सबसे एज जिसकी छोटी होगी वही सबसे यंगेस्ट होगा इसके अंदर। ठीक है, एंड फिर उस पोजीशन पे जाके मुझे उसकी वैल्यू को 0 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एजेस एरे के अंदर वैल्यूज़ क्या हैं? 45, 32, 17, 65, 43। तो यहाँ पे 17 इज़ द स्मॉलेस्ट वन, हम देख सकते हैं यहाँ पे 17 सबसे छोटी एज है इसके अंदर। तो मुझे ये वाली पोजीशन पे आके 0 डाल देना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि पिक द
यंगेस्ट एंड मॉडिफाई इट्स वैल्यू टू 0। सबसे छोटा पिक करो, मतलब जो भी जिसकी एज भी सबसे छोटी है इसके अंदर, और उस जगह पे जाके 0 पुट कर दो। तो मुझे 17 सबसे छोटा दिख रहा है यहाँ पे, और उसकी इंडेक्स क्या है हमारे पास 2, मतलब इसकी जो पोजीशन है वो 2 है। तो यंगेस्ट पर्सन इन एजेस एरे इज 17, पोजीशन ऑफ यंगेस्ट पर्सन इज 2। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से एरे नेम जो होता है, सिंटैक्स लिख दिया हमने एजेस, फिर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लिख दिया हमने, फिर पोजीशन जहाँ पे लिखना है, मतलब कि सेकेंड इंडेक्स पे इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी ये 0 वाली वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी इस 17 के ऊपर और 0 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन था। अब हम टास्क नंबर 2 पे जाते हैं। टास्क नंबर 2 क्या है हमारा, यू आर गिवन एन अरे कंटेनिंग फुल नेम्स, फ्यू नेम्स आर इन रॉन्ग केस, फिट्स दोज नेम। इसमें क्या है कि हम एक अरे है जिसमें फुल नेम्स हैं बहुत सारे। ठीक है, फ्यू नेम्स आर इन रॉन्ग केस, फिट्स दोज नेम, मतलब कुछ नाम जिनके केस ठीक लिखे हैं, कुछ नामों के केसेस ठीक नहीं लिखे हैं। केसेस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जनरली जो हम नेम्स लिखते हैं तो उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है ऐसे। तो मतलब ये फर्स्ट नेम और सेकंड नेम है, तो फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और सेकंड नेम का सेकंड लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, तो फुल नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है। ठीक है, रॉन्ग केसेस के केस में क्या है, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रॉन्ग केस कैसे बोला गया है कि पहला वाला जो लेटर है और दूसरा वाला लेटर है, दोनों अगर छोटे हैं या फिर बड़े हैं, एटलीस्ट पहला लेटर दोनों में बड़ा ही होना चाहिए। ये हमारा अल्टीमेट गोल है इसके अंदर। जैसे निखिल गुप्ता यहाँ पे लिखा हुआ है तो एन छोटा है, यहाँ पे जी बड़ा है, तो मतलब ये रॉन्ग केस है। राइट केस क्या होता कि एन कैपिटल होता, जी कैपिटल होता दोनों, तो ये कैपिटल लेटर्स होने चाहिए दोनों। तो हमें स्ट्रिंग नेम्स ये वाली दी हुई है, ये नेम्स हैं स्ट्रिंग टाइप की, स्ट्रिंग डेटा टाइप है नेम्स एरे का। तो इसमें देखो मेरे पास ये 4 नाम है, निखिल गुप्ता, शिवांश वाजपेयी, हर्षिता दुबे एंड अदिति त्रिवेदी। तो इसमें हमें चेकआउट करना है कि यार कौन से ऐसे हैं जो रॉन्ग केस में है। सो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ रॉन्ग केस में तो निखिल गुप्ता वाला नेम है जिसमें एन छोटा है, जी भी छोटा है। शिवांश वाजपेयी वाले में एस बड़ा है, बी बड़ा है, दोनों सही हैं। हर्षिता दुबे वाले में भी एच टी दोनों बड़े हैं, कोई इशू नहीं है। अदिति त्रिवेदी वाले में ए भी स्मॉल है और टी भी स्मॉल है, तो ये रॉन्ग केस है। तो मुझे 2 यहाँ पे रॉन्ग केस मिले हैं, एक निखिल गुप्ता और अदिति त्रिवेदी वाला, जिसमें मुझे पोजीशन से यहाँ पे मैं देख सकता हूँ निखिल वाली 0 है एंड अदिति वाली 3 है। तो मैंने इन दोनों पोजीशंस को पिक कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सही जो नाम होता है इनका एक्चुअली मैनुअली पिक करना है। यहाँ पे कोई अपर केस या लोअर केस फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम बस यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि डायरेक्टली अगर हम इसको पिक कर रहे होते हैं तो कैसे करते हैं। तो डायरेक्टली मैंने इसे कैसे एडिट करना है कि मैंने नेम्स एरे का नाम लिख दिया, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगा दिया यहाँ पे, जिस पोजीशन पे मुझे लिखना था 0th पोजीशन निखिल वाली है, तो वहाँ पे मैंने ये डायरेक्टली जो सही वैल्यू होती है वो लिख दी मैंने यहाँ पे। नेम्स 3, एरे नेम, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, पोजीशन कौन सी है, 3rd पोजीशन है। अदिति त्रिवेदी मैंने सही से लिख दिया जैसे इसको लिखना चाहिए था, कैपिटल ए एंड कैपिटल डी। ऑलराइट, तो ये हमारा टास्क खत्म हो गया। आज आप थोड़ी सी एनालॉजीज़ के बारे में समझ लेते हैं कि एनालॉजीज़ की है क्या, हम कैसे ये चीज़ें मॉडिफाई कर रहे हैं या फिर एरे एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है। तो क्लासरूम का बोर्ड तुम अज्यूम कर सकते हो। क्लासरूम का बोर्ड होता है जिसमें लेट्स अज्यूम तुम्हारे टीचर ने ऐसे नाम लिख दिए बहुत सारे, 5 3 2 1 0 6 7। ठीक है, अब ये सारे नंबर्स हैं। अब तुम जानते हो कि ये चॉक से लिखे होते हैं ना, तो यू कैन ऑलवेज रिमूव देम एंड कभी भी जाके तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, है ना। तुम किसी भी नाम को यहाँ पे रब करके यहाँ पे एक नई वैल्यू ऐड कर सकते हो, है ना। सो ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि यार एक वाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है, उस पर जो भी वैल्यूज़ लिखी हैं तुम्हारी हाथ से लिखी हैं उन्होंने चॉक से या मार्कर से, तुम उनको कभी भी रिमूव करके कोई भी नई वैल्यू वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये काम कैसे कर रहा है, दिस ऑल वर्क्स बिकॉज बिहाइंड द सीन्स एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। मैंने स्टार्टिंग की वीडियोज़ में बताया था कि यार एरे अल्टीमेटली कलेक्शन ऑफ बहुत सारे वेरिएबल्स ही है। इसके अंदर मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि कलेक्ट होकर एक साथ मिलके एक लंबी सी एरे बनाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स मिलके ही एक एरे बनाते हैं। और एलिमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अब वेरिएबल की एक प्रॉपर्टी होती है, दीज कैन बी मॉडिफाइड अपडेटेड ऑन डिमांड, मतलब कि हम जब भी चाहें इन वेरिएबल्स की वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो फिर अल्टीमेटली एरे भी एक मॉडिफाई होने वाली डेटा स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, तो अब हम आ जाएँ थोड़े से इंटरमीडिएट टॉपिक पे, एरे मॉडिफिकेशन यूजिंग पॉइंटर्स। तो हमने लास्ट वीडियो में चेकआउट किया था कि यार एक्सेस कैसे किया जाता है किसी भी एरे के अंदर यूजिंग पॉइंटर्स, मतलब कि एरे का कोई एड्रेस होता है। ठीक है, अब उस एड्रेस को यूज़ करके मैं वहाँ की वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो हमने सीखा था लास्ट वीडियो में, और वो कैसे करते हैं यूजिंग पॉइंटर्स। यहाँ पे हम उन्हीं वैल्यूज़ को मॉडिफाई करने वाले हैं। अगर तुम्हें यही थोड़ा समझना है, एक शॉर्ट सी मास्टर क्लास चाहिए पॉइंटर्स के ऊपर, देन 1048 टाइम स्टैम्प पे पिछली वाली वीडियो जो कि मैंने एरे एक्सेसिंग के ऊपर बनाई थी कि एक्सेस कैसे किया जाता है,
10:48 मिनट्स पे यहाँ पे शायद आई बटन पे बन के भी आ रही होगी, तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर मैंने फ्यूचर में इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी होगी अबाउट द पॉइंटर्स, तो वो यहाँ पे आ रही होगी इस टाइम पे, ठीक है। तो एक ना एक वीडियो यहाँ पे ज़रूर शो होगी। तो अब हमें पता चल चुका है कि यार एड्रेसेस के साथ डील किया जाता है पॉइंटर अरिथमेटिक के अंदर। जब भी पॉइंटर्स की बात आती है तो एड्रेस की बात अपने आप से आ जाती है। और मैंने ये भी बताया था कि यार पॉइंटर्स कुछ नहीं होते हैं, बट स्पेशल तरीके के वेरिएबल होते हैं जिसके अंदर हम एक एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का एड्रेस हो सकता है, हम उसको स्टोर कर लेते हैं पॉइंटर्स के अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मार्क्स नाम की एरे है मेरे पास, एक ये मार्क्स नाम की एरे है। ऊपर इंडेक्स है और नीचे एड्रेस है, ठीक है। ये नीचे एड्रेसेस है, ऊपर इंडेक्स है। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि मार्क्स एक पॉइंटर होता है यहाँ पे, जो मार्क्स का हमारा नाम है यहाँ पे। जैसे मैंने मार्क्स एरे बनाई थी ये, तो मार्क्स जो है यहाँ पे वेरिएबल नेम एक तरीके से बोल सकते हैं, या फिर एरे नेम, वो अपने आप से एक पॉइंटर बन जाता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। जैसे कि ये मार्क्स पॉइंटर है हमारा, या फिर मार्क्स एरे का नाम है, तो ये कैसे पॉइंटर की तरह बिहेव करता है। इसके अंदर लेट्स अज्यूम कि एक डब्बे जैसा है ये, और इस डब्बे के अंदर बेस एड्रेस पड़ा हुआ है एड्रेस का। यहाँ पे जो हमारी ये एरे है ना, इसका बेस एड्रेस मतलब कि इसका होम एड्रेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, ये दिस इज इट्स होम, यहाँ से वो स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ का जो एड्रेस है ना, वो इस एरे के नेम के पास होता है, वही बताता है कि भाई यहाँ से एरे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मेक सेंस। सो बेस एड्रेस यहाँ पे स्टोर होता है, और ये मार्क्स वाली एरे के अंदर, मतलब मार्क्स जो नेम है उसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो यार हमने ये भी चेक किया था लास्ट वीडियो के अंदर कि यार कैसे हम नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हैं इनसाइड एन एरे यूजिंग द पॉइंटर्स। मतलब कि अगर मैं इस वाले एड्रेस पे हूँ तो मुझे नेक्स्ट एड्रेस पे जाना है, या मतलब कि नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है यूजिंग द पॉइंटर्स, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो अज्यूम करो यार ये पॉइंटर है हमारा मार्क्स नाम का, जो कि मार्क्स एरे नाम भी है। अगर मुझे इससे उठ के यहाँ पे आना होता तो मैं कैसे आता। तो यार मैंने एक वीडियो में बताया था कि यार जितनी भी एरे होती हैं वो कंटीजियस होती हैं मेमोरी लोकेशंस के मामले में। मतलब कि जितने भी ये एरे के ब्लॉक्स हैं, सारे के सारे कुछ बाइट्स से डिफ़र करने वाले हैं, और वो बाइट्स किससे डिसाइड होती हैं, द डेटा टाइप ऑफ द एरे। मतलब कि अगर यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है तो जितने भी एरे ब्लॉक्स हैं वो 4-4 बाइट्स से गैप में होने वाले हैं। सिस्टम पे डिपेंड करता है ये। बट अगर यहाँ पे कैरेक्टर टाइप की एरे होती तो ये 1-1 बाइट से होते हैं। यहाँ पे इंटीजर एरे है तो सबका डिफरेंस 4-4 बाइट का है एड्रेसेस के अंदर, और एड्रेस का गैप भी इसी से डिसाइड होता है, ठीक है। तो मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पे, हमेशा ऐसा नहीं होता, मतलब रियलिटी में तो ये एड्रेस ऐसे नहीं होते हैं, बट हम अज्यूम कर सकते हैं कि एरे हमारी 100 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे और ऑब्वियसली 100 से स्टार्ट हो रही है, तो जो मार्क्स पॉइंटर है, मतलब कि इस एरे का नाम भी है, वो बेस एड्रेस पे ही पॉइंट कर रहा होगा, और बेस एड्रेस यही वाला है हमारा, बेस एड्रेस यहाँ पे है। तो हमारा टास्क यहाँ पे यही है कि हमें इस मार्क्स पॉइंटर को मूव कराना है नेक्स्ट लोकेशन पे। अब नेक्स्ट लोकेशन के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक फॉर्मूला जैसा होता है कि बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप, कि मतलब कि अगर ये हमारा 100 है यहाँ पे, जैसे लेट्स से बेस एड्रेस, तो अगर मैंने इसमें 4 ऐड कर दिया तो मैं नेक्स्ट लोकेशन पे पहुँच जाऊँगा, जो कि 104 है। अगर मैंने इसमें फिर से फर्दर 4 ऐड कर दिया तो मैं 108 पे पहुँच जाऊँगा, मतलब कि नेक्स्ट लोकेशन उसके बाद भी। तो आई कैन मूव अक्रॉस दी नेक्स्ट लोकेशन। तो मैंने जैसे कि इस मार्क्स पॉइंटर को पिक कर लिया, और मुझे उसको नेक्स्ट पॉइंटर पे ले जाना है, मतलब कि जो नेक्स्ट लोकेशन होती है, तो मुझे इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 4 बाइट्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मुझे इसको फिर से नेक्स्ट लोकेशन पे ले जाना है तो मैं फिर से इसको मूव कर सकता हूँ ऐसे। तो ये कैसा दिखेगा, अभी अगर ये 100 पे है तो ये ऐसा दिख रहा है। अगर मुझे इसको नेक्स्ट पे ले जाना होता, आई वुड मूव दिस टू दिस पोजीशन, मैं इसको 104 पे ले आया, तो अभी जो इसका पॉइंटर है वो अपडेट होके 104 बन जाएगा, क्योंकि मैंने इस बेस एड्रेस के अंदर +4 बाइट कर दिया है, तो वो नेक्स्ट पे चला गया। अगर मैं यहाँ पे फिर से +4 बाइट कर दूंगा मार्क्स पॉइंटर के अंदर, देन दिस विल मूव टू दिस लोकेशन, तो ये यहाँ पे आके 108 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम 4-4 बाइट्स ऐड करते हुए जा रहे हैं, और हम ऐसे ही अपनी एरे के अंदर ट्रैवर्स कर सकते हैं, मतलब कि एक एक करके हम मूव कर पा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए। ऑलराइट, तो भी हमने इस वाले फॉर्मूला से चेकआउट किया था बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप वाले से, कि अगर मैंने बेस एड्रेस के अंदर 4-4 बाइट्स या फिर जितने भी हमारे डेटा टाइप है उस एरे का उतना ऐड कर दिया तो हम नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। हाँ, सो वी नो हाउ टू एक्सेस द एरे लोकेशंस। अब हमें इतना तो पता है कि एरे लोकेशंस कैसे एक्सेस किया जाता है, और अब हमें चेक करना है कि यार उस एड्रेस पे जाके वैल्यू कैसे एक्सेस करी जाती है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो चेक कर लिया है तो आपको वैल्यू एट ऑपरेटर के बारे में भी पता होगा, लेकिन मैं इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि यार वैल्यू एट ऑपरेटर क्या होता है। कि यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यू लिख दी है, जिस टाइप का डेटा टाइप है, मतलब वो वैल्यू किस टाइप की है, फिर यहाँ पे वैल्यू एट ऑपरेटर मैंने लगाया है, ये वाला वैल्यू एट ऑपरेटर बोलते हैं इसको।
एंड यहाँ पे मैं एड्रेस दे सकता हूँ किसी भी लोकेशन का। लेट्स से यहाँ पे कोई भी XYZ लोकेशन है, फिर ये वैल्यू एट ऑपरेटर लगा दिया मैंने, तो वहाँ की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, और जो भी इसका डेटा टाइप है वो तो यहाँ पे है ही, ठीक है, एनी डेटा टाइप कोई भी हो सकता है। तो लेट्स वॉक थ्रू दिस एग्जाम्पल नाउ। तो यार टास्क 4 हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, अपडेट वैल्यू एट एड्रेस 100 इन मार्क्स एरे विद 108। मतलब कि मुझे एड्रेस 100 पे जाना है, फिर मुझे वहाँ पे वैल्यू 108 को पुट कर देना है, ठीक है। सो हम ये कैसे कर सकते हैं, वी आर फाइनली मॉडिफाइंग यूजिंग पॉइंटर्स। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यार ये वैल्यू एट ऑपरेटर क्या करता है, मुझे किसी भी पॉइंट पे जाके, किसी भी एड्रेस पे जाके वहाँ की वैल्यू फेच आउट करके ले आता है, ठीक है। तो वी विल यूज़ दिस। तो यहाँ पे जैसे मैंने इंग्लिश में लिखा है नॉर्मली, वैल्यू एट 100, मतलब कि वैल्यू एट 100, यहाँ पे 100 एड्रेस है, तो वैल्यू एट वहाँ पे क्या है, इज इक्वल्स टू वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है मैं उठा के यहाँ पे डाल सकता हूँ। अब इसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा कि एक लेफ्ट हैंड वैल्यू है, एक राइट हैंड वैल्यू है। राइट हैंड वैल्यू को उठा के मुझे लेफ्ट हैंड वैल्यू में डाल देना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड में हमेशा वेरिएबल होता है, ये हमें पता है C++ के अंदर या फिर किसी भी जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल ही होता है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को मुझे लेफ्ट हैंड साइड वाली वेरिएबल के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पे एक तरीके से वैल्यू एट 100 जब मैंने लिखा तो एक डब्बे की तरह या फिर एक वेरिएबल की तरह ऐड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू एट जब मैंने लिखा ऐसे वैल्यू एट 100, और यहाँ पे जो वैल्यू हमें डालनी है मतलब कि 108, तो यहाँ पे ये वैल्यू ऐड की वजह से इट विल एक्ट लाइक अ बॉक्स, मतलब कि एक वेरिएबल की तरह ही ये बनने लगा। यहाँ पे एक तरीके से हमें छोटा सा वेरिएबल उसने बना दिया एट एड्रेस 100, जिसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। तो जब मैंने 108 इसके अंदर डाल दिया वैल्यू एट 100 वाले एड्रेस पे, वैल्यू एट 100 वाले एड्रेस पे, तो वहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पे जो भी वैल्यू थी उसको अपडेट कर दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 108 को पुट कर दिया, क्योंकि मैंने अल्टीमेटली क्या किया, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू एट ऑपरेटर यूज़ किया। वैल्यू एट ऑपरेटर क्या करता है, इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू थी ओरिजिनली, ठीक है, लेट्स से वो वैल्यू x थी, वहाँ पे जाके मुझे यहाँ पे 108 डालना था, तो मैंने 108 लिख दिया। तो 108 अब इस x की जगह आ जाएगी, मतलब कि वैल्यू एट अब इस एड्रेस पे इसको पुट कर दिया मैंने, ठीक है। वैल्यू एट 100 पुट क्या करना है मुझे, राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू है। तो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। तो यार सिंटैक्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बताया था अबाउट दिस ऑपरेशन की यार कैसे वर्क करती है एक्सेसिंग द एरेज पॉइंटर्स के मामले में, लेकिन वहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मैंने वहाँ पे ऐसा कुछ बताया था कि आई इंटू सम पोजिशन फिर साइज ऑफ द एरे। ये वाला मैं समझाऊंगा कि क्यों नहीं वर्क करता इन C++। तो इसमें ये वाला मैं तरीका बताऊंगा जो एक्चुअली वर्क करेगा C++ के कंटेक्स्ट में, ठीक है, जो कोडिंग में एक्चुअली तुम यूज़ करोगे। समझाने के लिए मैंने ये वाला तरीका बताया था कुछ, मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट अभी कोडिंग के तरीके में ये वाला करना है। तो यहाँ पे पॉइंटर का नाम, मतलब पॉइंटर नेम कुछ भी हो सकता है, हमारे एरेज के केस में वो एरे का नाम ही होता है, ठीक है, प्लस ith पोजीशन, जिस पोजीशन पे जाना है फिर जो भी वैल्यू डालनी है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये सिंटैक्स इसका, जैसे कि यहाँ पे मार्क्स नाम की एरे है, ठीक है, मार्क्स नाम की एरे में मुझे 0th पोजीशन पे कुछ डालना है, मतलब कि जो पहला ही हो गया, मतलब बेस एड्रेस पे अल्टीमेटली। तो यहाँ पे जो फ़र्क पड़ेगा नहीं, जो हमारा बेस एड्रेस है उसमें अगर मैं 0 बाइट से शिफ्ट भी करूँगा तो 0 पे ही रहेगा। लेट्स से अगर हमारा बेस एड्रेस यहाँ पे 100 है और यहाँ पे मैंने 0 इस पर ऐड कर दिया तो वो 0 पे ही, मतलब इसी पोजीशन पे रहेगा, और वहाँ पे ये हम वैल्यू 5 डाल रहे हैं, वहाँ पे पड़ जाएगी, ठीक है। तो अब अगले वाले में देखता हूँ मैं मार्क्स +1, मतलब कि बिहाइंड द सीन्स पता है ये कैसे हो रहा होता है। बिहाइंड द सीन्स में ये अभी भी बेस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, मतलब कि ये 100 पे होगा, +1 लिखा मैंने। बिहाइंड द सीन्स ऐसा हो रहा होगा कि 4 से मल्टीप्लाई होके इसको 4 से शिफ्ट करवा देगा, मतलब 104 पे ले आएगा। बिहाइंड द सीन्स ये भी होगा कि ये 108 पे ले आएगा उसको हेल्प करके, ये वाला सिंटैक्स इसको 112 पे ले आएगा, मतलब 4 से शिफ्ट करवा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जैसे 2 है, 2 × 4 हो जाएगा, मतलब कि 8 से शिफ्ट कराएगा, 108 हो जाएगा, और उसके बाद ही 3 × 4 मतलब 12, 112 भी हो जाएगा। तो ये बिहाइंड द सीन्स वाले स्टेप्स में होता है कि जिसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं बाय द बाइट्स, बट कोडिंग में ऐसा नहीं करने वाले। कोडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, ये C++ बिहाइंड द सीन्स अपने आप हैंडल कर लेता है। कैसे, मैंने देखो बताया यहाँ पे, एडिंग द पोजीशन 0 1 2 3, हम जैसे पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं ना, 0 1 2 3 4 5, कौन से इंडेक्स में मुझे जाना है बेसिकली यूजिंग पॉइंटर्स। तो यार ये कभी नहीं लिखना हमें एरे प्लस आई इंटू साइज ऑफ इंट, ये बिहाइंड द सीन्स हो रहा है। मतलब कि ये मैंने तुम्हें स्टेप्स एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि ये साइज ऑफ इंट से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये बेस एड्रेस यहाँ पे है, मतलब कि जो भी अपना,
ठीक है, ये चीज़ लिखनी नहीं है, लिखनी इधर वाली है, ये चीज़ ऊपर वाली, ये सिंटैक्स होता है, ये बस मैंने समझाने के लिए बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, ठीक है। सो कुछ मैंने होमवर्क दिया है, प्लीज़ ट्राई करना। एक एरे है ये वाली, तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ वीडियो एक्सेस द 100, 108 एंड 120, मतलब ये वाला एड्रेस कैसे एक्सेस करोगे, ठीक है। मॉडिफाई करना है तो मैं यही वाले एड्रेस पे पहुंच के इन वैल्यूज से 100 पे 0 डालना है, 108 पे 9 डालना है, 120 पे 16 डालना है, इन एड्रेसेस पे ये वाली वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है। फिर हाउ विल यू एक्सेस द 4th इंडेक्स यूजिंग नेक्स्ट लोकेशन मेथड, मतलब कि जो 4th इंडेक्स है यहाँ पे जिससे 15 वैल्यू पड़ी हुई है, इसको नेक्स्ट लोकेशन वाले मेथड से कैसे एक्सेस करेंगे, जो कि ये ऊपर वाला मेथड है, ये जो मैंने बताया था, ठीक है, इससे। तो इसको तुम एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख सकते हो कमेंट्स में, एंड मैं अपना आंसर जो भी होगा सोल्यूशन वो भी पिन कर दूंगा कमेंट्स में। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।